आज मैं आपको सिखाऊंगी कि किस तरीके से बेकरी में बनने वाला फ्रूट केक तैयार किया जाता है और सिर्फ आधा कप मैदे के साथ बेहतरीन बेकरी से बहुत ही सस्ता और बहुत ही सॉफ्ट मुलायम केक आप बना के घर में बिना ओवन के तैयार कर सकते हैं। रेसिपी बहुत ही सिंपल है, गौर से देखिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं सिद्रा और आज हम बनाएंगे बेकरी स्टाइल फ्रूट टी केक। इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमें कैंडीड फ्रूट्स की ज़रूरत है। ये आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा ले सकते हैं। और इसके बाद मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स ले लिए थे जिन्हें बारीक काट लिया था, जिसमें बादाम और अखरोट शामिल हैं। अब इसके अंदर हमने शामिल करना है सिर्फ 1 चम्मच मैदा, या उसकी जगह कॉर्नफ्लोर का इस्तेमाल भी किया जा सकता है, और अच्छे से मिक्स कर दें। इसके अंदर मैदा इसलिए इस्तेमाल किया जाता है ताकि ये बहुत ही रसीले और चिपचिपे होते हैं, तो इनके दरमियान जब मैदा लग जाता है तो ये आपस में इकट्ठे नहीं होते। तो यहाँ देखें, अब इसको रखते हैं एक साइड पे और केक की तैयारी शुरू करते हैं। केक को बनाने के लिए मैंने 1/4 कप तेल का इस्तेमाल किया है, जिसमें मैं 1/4 कप ही चीनी का इस्तेमाल करूंगी। अगर आप ज़्यादा तेज़ मीठा पसंद करते हैं तो चीनी आप थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। अच्छे तरीके से आपने मिक्स कर लेना है। इस रेसिपी के लिए आपको कोई मशीन, कोई बीटर या ब्लेंडर की ज़रूरत नहीं। घर में मौजूद कांटे या हैंड विस्कर की मदद से ये केक आराम से बना के तैयार किया जा सकता है। अब इसके अंदर मैं शामिल करूंगी 1 अदद अंडा। अगर आप अंडा इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो इसकी जगह आप 1/4 कप दही का इस्तेमाल करें और अच्छे से इसको मिक्स कर लें। अंडा ऐड करने से या दही ऐड करने से केक बहुत ही सॉफ्ट और मॉइस्ट बन के तैयार होता है। बस हमने इसको इतना मिक्स करना है कि सारी चीज़ें एक बराबर हो जाएं और तेल नज़र आना बंद हो जाए। अब इसके अंदर छान के हमने शामिल करना है आधा कप मैदा, 1 चम्मच जाएगा बेकिंग पाउडर, 1 चम्मच शामिल करना है वनीला कस्टर्ड पाउडर और चुटकी भर बेकिंग सोडा शामिल करें। सभी चीज़ों को छान के इस्तेमाल करें। आजकल गर्मी की वजह से मैदे और दीगर पाउडर वाली चीज़ों के अंदर कीड़े पड़ जाते हैं, जिसकी वजह से इसका छानना बहुत ज़रूरी है। और वैसे भी केक्स वगैरह में मैदे को छान के ही इस्तेमाल करें ताकि इसमें से एक्सेस एयर निकल जाए और केक बहुत ही लाइट वेट बन के तैयार हो। तो चलें, अब इसको बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं। मिक्सिंग करना इसलिए बहुत ज़रूरी है ताकि केक के सारे इंग्रेडिएंट्स आपस में बहुत अच्छे से वेल कंबाइन हो जाए। मिक्स करने के लिए आपको कोई स्पेसिफिक मेथड यूज़ करने की ज़रूरत नहीं। नॉर्मल विस्कर की मदद से ही आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये बैटर, इस केक का जो बैटर है वो बहुत ज़्यादा लिक्विडी या बहुत ज़्यादा पतला नहीं होता, बल्कि थोड़ा सा गाढ़ा ही होता है, क्योंकि इसके अंदर हम फ्रूट्स का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। और दूसरी बात, इसके अंदर हमने कस्टर्ड पाउडर का इस्तेमाल भी करा है, जिसकी वजह से इसको बहुत ज़्यादा पतला नहीं कर सकते। अगर फिर भी आपको बहुत ज़्यादा हार्ड लगे तो इसके अंदर 2 से 3 चम्मच कुकिंग ऑयल या 2 से 3 चम्मच दूध का इस्तेमाल किया जा सकता है। साथ ही मैंने शामिल करा है वनीला एसेंस, इसमें आधा चम्मच, और जो कैंडीड फ्रूट्स और ड्राई फ्रूट बना के तैयार करके रखे थे उनको शामिल कर दिया है। इन ड्राई फ्रूट्स में से मैंने तकरीबन 1 चम्मच बचा लिया है, जो मैं आखिर में केक के ऊपर टॉप पे स्प्रिंकल करूंगी। तो यहाँ मैंने इसे अच्छे से मिक्स करना है। तो दोस्तों, अगर आप मेरी वीडियो देखते देखते यहाँ तक आ गए और आपको लग रहा है कि आपने मुझसे कुछ नया सीखा और आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं, तो जल्दी से मेरी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। लाइक करने के अलावा आपने इस रेसिपी को दोस्तों के साथ भी शेयर करना है, और जिन दोस्तों ने पहली दफ़ा मेरे चैनल को विजिट किया है उन प्यारे दोस्तों से गुजारिश है कि जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। अब जिस मोल्ड के अंदर आपने इसको बेक करना है उसको ऑलरेडी ग्रीस करके बटर पेपर लगा दें, और बटर पेपर लगाकर दोबारा आपने लाजमी ग्रीस करना है। अब इसके ऊपर सारा बैटर ऐड कर दें और साथ ही जो बचा के कैंडीड फ्रूट रखे थे वो इसके अंदर शामिल कर दें। एक दफ़ा आपने अच्छे से टैप करना है दोबारा, ताकि एक्सेस एयर सारी रिमूव हो जाए। इससे केक बहुत लाइट हो जाता है और उसको फूलने में मदद मिलती है। तो चलें जी, अब इसको बेक कर लेते हैं। जैसा कि मैंने शुरू में आपको बताया था कि हम इसको विदाउट ओवन बेक करेंगे, इसलिए मैंने एक पतीली को 10 मिनट पहले धीमी आंच के ऊपर प्रीहीट कर लिया था। अब इसके अंदर हमने ये मोल्ड रख दिया है और इसे अच्छे से कवर करके रुमाल लगा देंगे इर्द गिर्द, ताकि ये अच्छे से हीट को एब्जॉर्ब करे। 35 मिनट्स के बाद मैंने इसको चेक किया तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बेकरी स्टाइल फ्रूट केक बनके तैयार है। अब इसको पहले रूम टेम्परेचर आने तक ठंडा कर लेते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत ही परफेक्ट कलर लेके बेक हुआ है। साथ ही साथ ये बहुत अच्छा सा फूला भी है। ऊपर की लेयर हल्की सी क्रिस्पी रह जाती है क्योंकि इसके ऊपर ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल किया जाता है। अंदर से केक बहुत ही खुशबूदार और बहुत ही सॉफ्ट मालूम होता है। तो चलें अब इसे काट के भी चेक करते हैं। इस वक्त जब मैं इसको काट रही थी तो इसमें से बहुत ही मज़ेदार बेकरी जैसे खुशबू आ रही थी, क्योंकि केक की रेसिपी बिल्कुल ऑथेंटिक है। एक बार मेरे कहने से आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह आप सभी लोगों को मज़ा आ जाएगा।
शाम की चाय के साथ खाना हो या नाश्ते के लिए बना के रखना हो, ये एक बेहतरीन रेसिपी है। बहुत ही आसान और सिर्फ आधा कप मैदे से बन जाने वाली। मुझे उम्मीद है आप तमाम दोस्तों को आज की मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी। ऐसा है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और चैनल पे नए हैं तो जल्दी से कर लें सब्सक्राइब। मज़ीद अच्छी रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल का वीडियो सेक्शन विजिट कर लीजिए। देखने वाले सभी लोगों का बेहद शुक्रिया।